वेल स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के 9th लेक्चर को, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के इंटीग्रेशन को। यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में हमने सम पर्टिकुलर फंक्शन को इंटीग्रेट करके बताया था। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में 2-3 और टाइप के आपके क्वेश्चन रह गए और 2-3 और फॉर्मूले रह गए, उनको हम बताएंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं होगी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा, ज्यादा नहीं है, 2-3 ही है, मैक्स टू मैक्स 4 क्वेश्चन होंगे आपके। तो प्लीज सही तरीके से आप देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, आपके 2 फॉर्मूले और रह गए हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या देखिए, जो आपका पहला फॉर्मूला है ना, वो ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में a का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर dx। अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x अपॉन में 2 इंटीग्रेशन ऑफ a का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस सी। ये हमारा फॉर्मूला है। बहुत इजीली आप आसानी से याद कर सकते हो, जैसा कि आपको पता है कि साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इस फॉर्म में आता है। देखो साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर आपको पता होता है अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर, इस फॉर्म में होता है। तो ऐसा समझिए कि a है, 1 की जगह a का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर है। तो देखो ये a का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, समझ जाइएगा कि इसमें साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आप इसको किस तरीके से याद रख सकते हो, पहले तो आप x अपॉन में 2 करिए, इसको ऐसे का ऐसे उतार दीजिए, फिर प्लस लिखिए, फिर a का स्क्वायर अपॉन में 2 लिखिए, फिर साइन इनवर्स लिखिए और यहाँ पे x अपॉन में a लिखिए प्लस c लिख दीजिए। यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट हमारा दूसरा फॉर्मूला देखिए। तो दूसरा हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए इसका इंटीग्रेशन है x अपॉन में 2 अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर अपॉन में 2, फिर लॉग, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस c। ये आपके दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इनको आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है। और ये आपके इंटीग्रेशन में जब आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे ना, इसके बाद जो चैप्टर होगा आपका, वहाँ भी बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि कर्व के अंडर वाला एरिया निकालना होगा, तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगी। तो ये दोनों फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड हम पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 आपको मैं बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी 2 और जो क्वेश्चन होंगे ना लॉजिकल टाइप के होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको बोला कि इंटीग्रेट करके बताइए। तो जैसे कि देख सकते हो ये इस फॉर्म में नजर आ रहा है आपको। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर की सहायता से चेंज करना है एंड देन फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, राइट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये चीज दे रखी है हमारे पास x का स्क्वायर, पहले हम इसको लिख लेते हैं x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस x। मैंने आपको क्या बता रखा है कि जो x का स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो कोफिशिएंट तो 1 है ही, ठीक है, पहला स्टेप तो पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है 2 है ना, हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, कितना आ जाएगा बताइए, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताइए, x का स्क्वायर, राइट, प्लस में 2x लिखेंगे, फिर प्लस कर देंगे हम क्या, 1 का स्क्वायर, और माइनस कर देंगे क्या हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का 2 लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है आपको। यहाँ पे a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये 2 है भी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे, माइनस में ये 1 है आपके पास और ये 2 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा ना हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस में 1, तो प्लस में 1 हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आपको करना है क्या, यहाँ पे नाउ, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे लिख दीजिए नाउ। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे जो था, यहाँ पे अंडर रूट का अंडर रूट लिखेंगे, इस पूरी चीज़ को इसके अंदर ले आएंगे क्योंकि इस चीज़ को हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर। बताइए यहाँ तक आपको क्लियर है। फिर हम यहाँ पे dx का dx लिख लेंगे क्योंकि dx के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, आपको पता है कि a की जगह मेरा मतलब x का स्क्वायर और ये a का स्क्वायर प्लस में है दोनों, तो x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, दिक्कत क्या, ये x का स्क्वायर तो है नहीं भैया, तो फिर कैसे लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे मैंने आपको बता रखा है। हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, लेट बी, जो भी आपका ये जो चीज़ है ना जो दिक्कत कर रही है, इसको हम मान लेंगे t इक्वल्स टू एक्स प्लस में 1। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dt अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x का मतलब 1 होता है, x का इंटीग्रेशन, इसका 0 हो जाएगा, ये 1 हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि dx जो है उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पे dt रह जाएगा और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, dx आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आप सब जानते हैं ये बहुत आसानी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का साइन लगा लेंगे, ये इस तरीके से चेंज हुआ और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा t। तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। देखो मैं पूरा आपको लॉजिक के साथ समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ भी करा दूँ। तो इस तरीके से आपके पास हो गया। एक चीज़ और, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अभी जो है ना 2 बेसिक क्वेश्चन में करा रहा हूँ, इसके बाद आपके इंपॉर्टेंट 2 और क्वेश्चन है, उसको जरूर देख लेना आप। अगर आपको आता है तो आप आगे बढ़ जाओ, आगे जरूर देख लीजिए 2 और क्वेश्चन।
तो यहाँ तक आपको क्लियर, अब सिंपल हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, सॉरी यहाँ पे dt आ जाएगा ना, dx की जगह dt आ जाएगा। तो फाइनली हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, जो आपका ये फॉर्मूला है, तो इसको हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x अपॉन में 2, तो x की जगह क्या है हमारे पास t, तो यहाँ पे रुक जाइए, पहले हम लिख लेते हैं t की जगह क्या है हमारे पास x प्लस में 1, तो यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको, बिल्कुल विजिबल है, ठीक है। सॉरी हम यहाँ से लिख लेते हैं, रुक जाइए, तो ये आपका इस तरीके से था, यहाँ से हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, x अपॉन में 2, सॉरी x अपॉन 1 अपॉन में 2, फिर अंडर रूट लगाएंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, मतलब a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर ना, तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो वही ऊपर वाली चीज़ मिल जाएगी, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2, ये हमें मिल जाएगा पूरा इस तरीके से। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, a का स्क्वायर लिखेंगे, a के स्क्वायर का मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर 2 लिख लेंगे यहाँ पे, फिर लॉग लगाएंगे हम, फिर यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे, फिर x की जगह देखिए x प्लस 1 है, तो यहाँ पे x प्लस 1 आएगा, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, अंडर रूट लगा देंगे, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो ये ऊपर वाली चीज़ ही मिल जाएगी, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यही था आपका, बिल्कुल वही था, इस तरीके से लिख लिया, और प्लस एक सी हम कॉन्स्टेंट लिख देंगे, ये हमारा आंसर इस तरीके से निकल के आ जाएगा। बताइए क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कैसे किया हमने, देखिए हमने इसको बिल्कुल चेंज किया इस तरीके से, यहाँ पे हमने टी लेट किया क्योंकि दिक्कत हो रही थी, फिर उसके बाद हमने इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर आ चुका है। तो प्लीज़ इसे नोट करिए, फिर मैं इसकी तरह ही एक और क्वेश्चन कराता हूँ, प्लीज़ नोट। वेल स्टूडेंट, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो चलिए हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, बड़ी आसानी से हो जाएगा ये। सबसे पहले हम इसको पूरे को लिख लेते हैं, अंडर रूट में है हमारे पास, तो अंडर रूट लिख लिया। यहाँ पे हमारे पास क्या है देख सकते हो आप, 7x है, तो 7x लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो x का स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1, तो यहाँ से माइनस को बाहर निकाल लेंगे, तो माइनस बाहर आ चुका है, यहाँ पे x का स्क्वायर बचेगा, प्लस में ये 10 बचेगा, ठीक है, दोनों प्लस में हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ देखो, ये गलत सा लग रहा है मुझे, बिल्कुल गलत सा है, हाँ, तो रुक जाइए, इसको हम थोड़ा और सही करते हैं, इसको हमने इरेज किया, यहाँ पे माइनस बाहर निकालते हैं, माइनस बाहर निकाल लो, x का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 7x नेगेटिव हो जाएगा, तो 7x को हमने नेगेटिव लिख लिया, प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे 10 लिख लिया। यहाँ तक आपको क्लियर है, आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगा, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर होना चाहिए। एंड देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए, या फिर एक और काम कर सकते थे आप, छोड़िए, चलिए यहीं पर रहने दीजिए, ठीक है, राइट। अब देखो हमें क्या करना है, आपका जो x का कोफिशिएंट है 7 है, तो 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से, तो कितना आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही 7/2 को जोड़ेंगे, है ना, 7/2 के स्क्वायर को जोड़ेंगे मेरा मतलब, और एक बार हम क्या कर लेंगे, इसी के स्क्वायर को हम एक बार घटा लेंगे, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो 10 था आपका प्लस में, उसको हमने ऐसे कैसे लिख लिया, तो यहाँ तक तो आई थिंक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अंडर रूट का अंडर रूट ही है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, और ये 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट लगाया, ठीक है, अंडर रूट हमने लगा लिया इस तरीके से, ये आपका हो जाएगा, माइनस में इसको हम लिखेंगे x प्लस में 7/2 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे, जो भी था आपका, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 49 में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, राइट। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 40 में से ये देखो 49 में से 40 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि देखो ये 49 है ना, इसमें से आप 40 को घटाओगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे 9/4 आ जाएगा, तो हम 9/4 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती भाई किसी को भी, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो ये आपका पूरा ब्रैकेट के अंदर है ना, अब इस माइनस को अंदर लेके जाओगे, तो अगर माइनस को आप अंदर लेके जाइएगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये वाली चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 3/2, ये कैसा हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव, और माइनस में ये वाली पूरी चीज़ कैसी हो जाएगी बताइए, नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे हम यहाँ पे, x प्लस में 7/2 का होल स्क्वायर, इसको हमने लिख दिया। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अब हम क्या करेंगे, सीधा इंटीग्रेट करना होगा हमें, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से कुछ आ जाएगा, ये वाली चीज़ जो थी हमारे पास इंटीग्रेशन, चलिए यहीं पे हम लिख लेते हैं ना, इसको छोड़िए, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन का साइन लगा लो, यहाँ पे हम लिख लेंगे dx। अब इंटीग्रेट करना है इसको डायरेक्टली, तो बताइए कैसे इंटीग्रेट करेंगे, a का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर की तरह दिख रहा है ना आपको, तो इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करके ये लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें लेट करना होगा पहले, तो क्या लेट करेंगे बताइए, वो चीज़ आपको पता है, ये t इक्वल्स टू x प्लस में 7/2, तो यहाँ पे dt इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, dx आ जाएगा, यहाँ तक आप जानते ही हैं। अब हम क्या करेंगे बताइए, ये पूरी चीज़ हमारे पास t हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं ये t का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये t का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, dx की जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, तो यहाँ पे dt आ गया। बाकी आप फॉर्मूला जानते ही हो, तो हमारे लिए फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला फॉर्मूला है, x/2, तो x की जगह क्या है हमारे पास, t है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, देखिए t की जगह ये होगा हमारे पास, यानी कि x प्लस में 7/2 लिखेंगे, और ये हमारे पास 2x हो जाएगा, 2x प्लस 7 2x प्लस 7 अपॉन में
2 लिखेंगे यहाँ पे। फिर इसके नीचे हम हमारे पास क्या है 2 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अंडर रूट लगाएंगे यहाँ पे, फिर a का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर करोगे यही मिलेगा, यानी कि 7x माइनस में x का स्क्वायर माइनस में 10, ये इस तरीके से हमारे पास मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे यहाँ पे, तो प्लस लगा लिया हमने। a का स्क्वायर यानी कि a की जगह हमारे पास क्या 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर करोगे तो 9/4 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9/4, और नीचे 2 है तो वो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स लगा लिया। फिर x की जगह आपके पास t है, तो इसको देखो x की जगह ये था हमारे पास, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस में 7 अपॉन में नीचे क्या रहेगा हमारे पास 2 रहेगा। फिर a की जगह आपके पास क्या है, तो a की जगह 3/2 है, तो a की जगह 3/2 करोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, प्लस में एक से कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये फाइनली करना था। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ कैसे कि हमने बहुत आसान था यार, कुछ ऐसा डिफिकल्ट सा तो था नहीं, हमने सिंपल चीज़ें रखी है, फॉर्मूला रखा और आंसर निकाल लिया उसका। तो प्लीज़ इसे नोट करो। अब जो हम 2 क्वेश्चन करेंगे ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो प्लीज़ नोट। वेल स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए जरा, इसी क्वेश्चन में एक गलती हो गई है। गलती क्या है, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर और ये माइनस में 2ab है ना, तो ये आपका होगा x माइनस में 7/2 का होल स्क्वायर होगा, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर होगा ना। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज़ किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, ठीक है, बाकी सब तो ठीक ही था। तो इस तरीके से बस ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। खुद देखो ना, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर और ये 2b है, तो यहाँ माइनस का निशान आएगा ना, तो वही हमने किया, बाकी अपना आंसर निकल चुका है। तो प्लीज़ नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के बारे में, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन हमें करके बताना है अंडर रूट में 10x dx का, यानी कि 10x dx का हमें इंटीग्रेशन करके बताना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना, और इसका इंटीग्रेशन बहुत लेंथी जाता है, तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ पहले से ही। यहाँ पे देखो कैसे करना है आपको। सबसे पहले स्टेप सुनिए, स्टेप्स क्या है आपके पास, देखो सोचना पड़ेगा। अब ये भी आप बोल सकते हो भैया आपको कैसे पता चल रहा है कि हम किसी को क्या लेट कर लें, मतलब देखो ये लॉजिक चीज है। अब जब बहुत सारे क्वेश्चन करोगे ना तभी आपको अंदाजा होगा कि हमें करना क्या एक्चुअली क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, जो 10 है हमारे पास, इसको हम क्या कर लेते हैं, टी का स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। टी का स्क्वायर आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली करता हूँ, टी का स्क्वायर इक्वल्स टू 10x। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो है नहीं आप सभी को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं डी थीटा की जगह निकालना चाहता हूँ कि क्या आएगा, तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2t, ये हो जाएगा dt अपॉन में dx, डी थीटा हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, ये कितना हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमने इसको लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 10 का यही होता है डिफरेंशिएशन। अब हम क्या करेंगे बताइए, यहाँ से आप देख सकते हैं आपके पास आ जाएगा डी टी इक्वल्स टू, सॉरी डी थीटा की जगह लिखना है ना, तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पे आप 2t लिख दीजिए, ठीक है। ये नीचे की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर थीटा मेरा मतलब इक्वल्स टू, इधर आ गया हमारे पास डी थीटा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है कि आप सभी को नहीं होनी चाहिए। दोबारा से हम एक बार चेक कर लें, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो हाँ ये डी थीटा इधर आ गया, बाकी यहाँ पे एक सेकेंड, ये 2t और यहाँ पे डी टी होगा, यहाँ पे सेक नीचे आ गया और यहाँ पे डी थीटा ऊपर आ जाएगा, तो डी थीटा यहाँ पे आ गया। तो कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या था 2t था ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2t, फिर नीचे की तरफ देखिए सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या है डी थीटा है, तो डी थीटा हम लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 की जगह क्या था टी का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, 10 की जगह टी का स्क्वायर पुट करोगे, पहले से स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास डी थीटा इक्वल्स टू 2t आ जाएगा और 1 प्लस में t की पावर 4 आ जाएगी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो ये हमारा फाइनली निकल गया डी थीटा की जगह, तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज़ पहले एक चीज़ बताइए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूँ, आप नोट कर लो, बहुत टाइम लगेगा क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो मुझे मतलब सारा कुछ मैं लिख नहीं सकता ना, इरेज तो मुझे करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं पे जाके। तो पहले लिख लीजिए, लिख लिया आपने, मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ से। तो हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। अब देखिए इस वाली चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि डी थीटा की जगह आया क्या है। तो डी थीटा की जगह हमारे पास क्या आया था 2t आया था, है ना, अपॉन में 1 प्लस में t की पावर 4 आया था। यहाँ तक आप क्लियर रखिएगा। तो इन सबको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। यह हमारा पूरा इरेज हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके बाद के स्टेप्स क्या है। इसके बाद का हमारे पास स्टेप्स क्या होगा, 1 सेकेंड मार्कर हम चेंज कर लेते हैं। तो इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरीके से इंटीग्रेशन का साइन। यहाँ पे देखिए tan थीटा की जगह t का स्क्वायर था, तो यहाँ पे t का अंडर रूट में t का स्क्वायर, तो सिर्फ t ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, t आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ t आ जाएगा ना भाई, बिल्कुल ठीक है। फिर d थीटा की जगह ये पूरा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इंटू में 2t। अब देखो 2t का इस पर मल्टीप्लाई होगा t से, तो 2t का स्क्वायर बन जाएगा, तो 2t का स्क्वायर लिखेंगे।
फिर 1 प्लस में टी की पावर 4 लिखेंगे, और सॉरी यहाँ पे डी टी भी था ना, मैं भूल गया, तो यहाँ पे डी टी भी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, इस तरीके से डी टी आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे। अब इसके बाद आपको करना है कि यहाँ पे इसको ना और भी खोल के लिखना है आपको, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे जो 2t की पावर 2 है, इसको हम क्या लिख लेंगे, टी का स्क्वायर प्लस में टी का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नीचे हमारे पास क्या है, 1 प्लस में टी की पावर 4 है, प्लस में डी टी, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके से इसको लिखते हैं, जो टी का स्क्वायर था उसमें हमने एक को जोड़ दिया, और यहाँ पे हमारे पास जो टी का स्क्वायर है इसमें हमने एक को घटा दिया। तो कोई दिक्कत होगा क्या इससे? नहीं होगा, क्योंकि भाई ये दोनों कट के वही चीज़ आएगी पहले की तरह। फिर नीचे की तरफ हमारे पास ये जो पूरा था हमने सेपरेट करके एक बार यहाँ पे लिख दिया, एक बार यहाँ पे लिख दिया हमने 1 प्लस में टी की पावर 4, और एक बार हमने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस में टी की पावर 4, इस तरीके से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डी टी था तो हमने ये डी टी लिख रखा है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बहुत आसान था ये। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट अलग, इसको इंटीग्रेट अलग करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब हमें करना क्या है, करना क्या, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। किसका करना है, टी की पावर टी का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में टी की पावर 4, और यहाँ पे डी टी, ये पहला इंटीग्रेशन। फिर प्लस में यहाँ पे एक और चीज़ इंटीग्रेट करनी है, ये वाली। यहाँ पे क्या है हमारे पास, टी का स्क्वायर माइनस में 1 है, फिर 1 प्लस में टी की पावर 4 है, और यहाँ पे हमारे पास कितना है, डी टी है। तो ये दो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन नंबर 1 और ये इंटीग्रेशन नंबर 2, दो इंटीग्रेशन है। तो पहले हमें इसे इंटीग्रेट करना है, फिर हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो दोनों को इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इन दोनों को हमें इंटीग्रेट करना है, तो एक एक करके हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इन दोनों का इंटीग्रेशन ही आपका आंसर होगा। तो देखिए हम कैसे करेंगे, तो प्लीज़ पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। इसको हम अलग उस साइड लिख लेते हैं, दोनों चीज़ों को, फिर हम करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला किसको इंटीग्रेट करना है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला जो आपका इंटीग्रेशन है वो दे रखा है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ टी का स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। ये जैसे कि था हमारे पास 1 प्लस में टी की पावर 4, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी टी है। दूसरा इंटीग्रेशन हमें क्या करना है, यहीं पे लिख लेते हैं। तो दूसरा जो इंटीग्रेशन हमें करके दिखाना है वो आपके पास इंटीग्रेशन इस तरीके से है। तो टी का स्क्वायर माइनस में 1, फिर नीचे की तरफ आपके पास क्या है, 1 प्लस में टी की पावर 4, 1 प्लस में टी की पावर 4, और यहाँ पे डी टी। ये हमें दो इंटीग्रेशन करके दिखाने हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हम पहला इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन नंबर फर्स्ट। इंटीग्रेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ टी का स्क्वायर प्लस 1 है, और नीचे की तरफ आपके पास क्या है, 1 प्लस में टी की पावर 4 है, और यहाँ पे हमारे पास डी टी है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसे करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 1 सेकेंड। हाँ, इसे करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर से हम टी का स्क्वायर बाहर निकालते, तो टी का स्क्वायर बाहर निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे क्योंकि टी का स्क्वायर नहीं था तो 1 अपॉन में टी का स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर नीचे वाले में से भी हम टी का स्क्वायर बाहर निकालते, तो अगर आप टी का स्क्वायर नीचे वाले में से बाहर निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में टी का स्क्वायर, और यहाँ पे टी का स्क्वायर तो पहले से ही रहेगा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। टी का स्क्वायर से कट जाएगा। अब इसके आगे हमें क्या करना है, देखिए अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे 1 प्लस में 1 अपॉन में टी का स्क्वायर है ना। और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो इस फॉर्म में हमें दे रखा है, यानी कि टी का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में टी का स्क्वायर है, और -2 कर देते हैं, +2 कर देते हैं। कोई फर्क पड़ेगा क्या इक्वेशन में? कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि कट के वही चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 प्लस में 1 अपॉन में टी का स्क्वायर लिख दिया हमने ये, और नीचे वाली चीज़ यहाँ पे देखो, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, और ये माइनस में 2a भी, ध्यान से सुनो, टी माइनस में 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर करो, क्या निकल के आएगा, देखिए टी का स्क्वायर आएगा, प्लस में 1 अपॉन में टी का स्क्वायर आएगा, माइनस में 2 इंटू में टी इंटू में 1 अपॉन में टी आएगा। ये टी से टी फिर कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ यही तो बचेगा। तो इस पूरी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, नीचे की तरफ टी माइनस में 1 अपॉन टी का स्क्वायर, फिर प्लस में हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास dt आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए किस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम इसको t मान लेंगे, t नहीं कुछ और मान लेते हैं। तो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये पूरी चीज़, इसको मान लेते हैं a। तो a इक्वल्स टू हमने क्या मान लिया, t माइनस में 1 अपॉन में t। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dA आ जाएगा, और नीचे क्या होगा, dt होगा, इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो इसका t का डिफ्रेंशिएशन 1, इसका होता है प्लस में, देखो ये माइनस है, इसका होता है माइनस में 1 अपॉन में टी का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा उसको। इसको हमने बंद किया, यहाँ पे आपके पास जो डी टी है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इस पूरी ऊपर वाली चीज़ की जगह क्या आ जाएगा, डी ए आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो सिंपल चीज़ क्या है कि अब हम इसको यहाँ से इरेज करते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बोर्ड पे तो अब जगह बची नहीं, चलो यहीं पे हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, ये पूरी चीज़ बन जाएगी डी ए, और नीचे आ जाएगा आपके पास a का स्क्वायर माइनस में √2 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस में
सॉरी ये आपका है x है a है, चलो कोई बात नहीं, ये x का स्क्वायर और ये इस फॉर्म में, इसका आपको फॉर्मूला पता है tan इनवर्स होता है 1 में a की जगह आपके पास क्या है, आपके पास √2 है, फिर tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स हम लिख लेंगे, और यहाँ पे tan इनवर्स x/a होता है, तो x की जगह a है, इस बार a की जगह ये पूरा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं t माइनस में 1 में t अपॉन में नीचे की तरफ क्या आएगा a की जगह कितना आपके पास है √2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे √2 प्लस एक c हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, तो प्लीज़ पहले से नोट करो, फिर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखता हूँ। तो प्लीज़ नोट करिए, हो गया, ये हो गया, मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, प्लीज़ नोट करिए, हो गया, चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए हम किस तरीके से इसको लिखेंगे। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया, आई थिंक ये पूरा नीचे वाला क्लियर हो गया है। तो आपने नोट करके लिखा होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वरना फिर समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करके ये पूरा आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन है, किसका इंटीग्रेशन, dA अपॉन में यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस में √2 का होल स्क्वायर, इसका हमारे पास इंटीग्रेशन क्या निकल गया है, इसका इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास 1 अपॉन में √2, फिर हमारे पास क्या है यहाँ पे tan इनवर्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan इनवर्स, फिर ये इस तरीके से, तो t की जगह हमारे पास क्या है, देखिए t की जगह आप निकाल सकते हो √t हो जाएगा, सॉरी √ में tan थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा आ गया, फिर माइनस में 1 अपॉन में √ में tan थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा आ गया, फिर नीचे की तरफ हमारे पास कितना है √2 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे √2 प्लस एक c कांस्टेंट। तो ये हमारा तो पहला इंटीग्रेशन तो निकल चुका है, यानी कि इस वाली चीज़ का हमने इंटीग्रेशन निकाल लिया है। तो इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो, फिर मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। तो इसको हम पहले हटाते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करें यहाँ पे, क्या करें, चलो इस वाली चीज़ को वहाँ लिख लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास ये आ रहा है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं हम नीचे वाले को पूरा, क्योंकि नीचे वाले का काम खत्म हो गया। दूसरे वाले इंटीग्रेशन को लिखते हैं। तो दूसरा हमें क्या इंटीग्रेट करना है, तो I2 लिखते हैं हम। तो I2 इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ t का स्क्वायर माइनस में 1, और नीचे आपके पास क्या है 1 प्लस में t की पावर 4, और यहाँ पे हमें दे रखा है dt, इसको इंटीग्रेट करके बताना है। तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ऊपर वाले में से t का स्क्वायर बाहर निकालेंगे। तो ऊपर वाले में से t का स्क्वायर बाहर निकालोगे, यहाँ पे क्या आपके पास 1 माइनस में 1 अपॉन में t का स्क्वायर बचेगा। फिर नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आपके पास t का स्क्वायर दोबारा से बाहर निकालोगे, तो यहाँ पे 1 अपॉन में t, देखो यहाँ पे बच जाएगा t का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 1 अपॉन में t का स्क्वायर, इस तरीके से बचेगा आपके पास। फिर आप देख सकते हैं ये इससे पूरा कट जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, इसको हम लिख लेंगे इस तरीके से 1 माइनस में 1 अपॉन में t का स्क्वायर, फिर नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो t का स्क्वायर है, प्लस में 1 अपॉन में t का स्क्वायर है। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, प्लस में 2 कर देंगे और माइनस में 2 कर देंगे। तो यहाँ तक तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। प्लस में हमने 2 किया, माइनस में 2 किया। अब इसके आगे देखिए हमें क्या करना है। तो जैसे आप ये कर लेते हैं, 1 सेकंड रुकिए, मार्कर चेंज करते हैं पहले तो। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे वैसे लिख सकते हैं उसको 1 अपॉन में 1 माइनस में 1 अपॉन में t का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। तो इसको हम लिख सकते हैं t प्लस में 1 अपॉन t का होल स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर, इस तरीके से हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन अब करेंगे, यहाँ पे dt लगा देंगे। इस वाली चीज़ को हम कुछ भी मान लो z मान लेते हैं। z इक्वल्स टू हमने क्या मान लिया यहाँ पे, z इक्वल्स टू इसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे t प्लस में 1 अपॉन में t, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे dz आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। ये होगा 1, ये होगा माइनस में 1 अपॉन में t का स्क्वायर। यहाँ पे जो dt है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरी चीज़ जो है वो क्या बन जाएगा, dz बन जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया ना किस तरीके से हमने किया। इसके आगे देखिए हमें क्या करना है। तो यहाँ से हम इरेज करते हैं, प्लीज़ नोट कर लीजिए, हो गया। यहाँ से हम इरेज करते हैं, तो ये हमने इरेज किया, अब यहाँ तक पूरा इरेज कर लिया। अब देखिए हमारे पास क्या था, तो ये अब देखिए ये इस फॉर्म में आ चुका है हमारे पास। तो यहाँ पे अब हमें जो इंटीग्रेशन करना है कि I2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या निकल गया, इंटीग्रेशन इस पूरी चीज़ की जगह dz आ गया, ऊपर आ गया हमारे पास dz, नीचे की तरफ हमारे पास क्या है, ये पूरी चीज़ क्या है हमारे पास z। तो यहाँ पे z का स्क्वायर माइनस में √2 यानी कि √2 का स्क्वायर, इस फॉर्म में आ चुका है हमारे पास, ठीक है, राइट। और तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको इसका फॉर्मूला पता है, उन चीज़ का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया था, ये देख सकते हो आप, ये x की जगह x का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फ्रेंड आपको पता है कि इसका जो फॉर्मूला x का स्क्वायर माइनस a के स्क्वायर के फॉर्म में नजर आ रहा है। तो x का स्क्वायर माइनस a के स्क्वायर यानी कि इस तरीके का जो होता है आपका फॉर्म, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन में 2a लॉग, यहाँ पे आप देख सकते हैं x माइनस में a और यहाँ पे x प्लस में a प्लस c। तो यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपको पता है, हम लिख देंगे 1 अपॉन में 2a। तो यहाँ पे 1 अपॉन में 2 a की जगह हमारे पास √2 आ जाएगा, फिर हम लॉग लिखेंगे तो लॉग लिख दिया हमने ये। फिर हमारे पास क्या है यहाँ पे x की जगह क्या है हमारे पास z, तो z माइनस में √2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ क्या आएगा आपके पास, z प्लस में √2 आ जाएगा और प्लस c एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, z की जगह आपको पता है, z की जगह हमारे पास क्या था, z की जगह था t प्लस में 1 अपॉन में t, ये हमारे पास था z की जगह,
है ना, ये जेड की जगह था हमारे पास, इसका यहाँ पे हम पुट करेंगे तो यहाँ पे 1/2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे लॉग लिखेंगे हम, यहाँ पे जेड की जगह क्या है हमारे पास टी, प्लस में 1/t है, माइनस में अंडर रूट 2 है, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा टी, प्लस में 1/t है, और प्लस में अंडर रूट 2 आ जाएगा, राइट। फिर प्लस हम सी लिख देंगे यहाँ पे। बाकी इसके आगे हमें कैसे करना है देखिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, 1 सेकंड रुक जाइए, मार्कर हम चेंज करते हैं पहले। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 2, यहाँ पे लॉग आ जाएगा हमारे पास टी की जगह आपको पता है कि टी की जगह आपने क्या लेट कर रखा है, टी के स्क्वायर की जगह ये, तो टी की जगह अंडर रूट हो जाएगा वो, अंडर रूट में tan θ, ठीक है, प्लस में 1/tan θ आ जाएगा ये, और माइनस में अंडर रूट 2 आ जाएगा। फिर नीचे की तरफ हम लिखेंगे, यहाँ पे देखो आपको विजिबल है ना, ठीक है, हम यहाँ पे नीचे की तरफ लिख लेते हैं। तो देखिए आपके नीचे की तरफ क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट tan θ, विजिबल है आपको, हाँ हल्का फुल्का विजिबल है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 1/में कितना आ जाएगा, अंडर रूट tan θ आ जाएगा, tan θ प्लस में अंडर रूट 2 और प्लस एक सी एक कांस्टेंट, तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, I2 है, ये इंटीग्रेशन दूसरा है, ये दूसरा इंटीग्रेशन है, और पहला इंटीग्रेशन ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या मैं बताता हूँ, यहाँ तक आपको क्लियर है। यहाँ पे हम इसको इरेज करने जा रहे हैं, प्लीज़ नोट कर लो, हो गया। इस तरीके से हमने इसको इरेज किया, इस पूरे को। बाकी इसके आगे जो नीचे की तरफ आपका आंसर है उसको इरेज नहीं कर रहे हम, इसको हमने इरेज नहीं किया है, इस तरीके से हमने रहने दिया। बाकी अब देखिए ये जो पूरी चीज़ थी ना I2 को बस यहाँ पे हमें लिख देना है प्लस करके, इसको आपको हटाना है पहले, तो इसका आंसर पूरा इस फॉर्म में आ जाएगा। तो एक तो इंटीग्रेशन ये निकला है, ये रहा हमारे पास एक इंटीग्रेशन, I1 ये निकला, देखो I2 ये निकला है, तो प्लस करके आपको लिख देना I2 क्या है हमारे पास, तो I2 हम लिख देते हैं 1/2 अंडर रूट 2 लॉग है हमारे पास, यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम नीचे की तरफ लिखते हैं, तो यहाँ पे 1/2 अंडर रूट 2 है, फिर हमारे पास कितना यहाँ पे लॉग है, तो लॉग लिख दिया। यहाँ पे tan इनवर्स है, तो यहाँ पे अंडर रूट में tan θ लिख देंगे। फिर प्लस में 1/में कितना है आपके पास, अंडर रूट में tan θ है, तो ये लिख दिया हमने। फिर माइनस में अंडर रूट 2 है, तो 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ कितना आएगा, अंडर रूट में tan θ आएगा, tan θ हम लिख देंगे। फिर प्लस में 1/में अंडर रूट में tan θ आएगा, tan θ हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे कितना आपके पास प्लस में अंडर रूट 2 है, तो प्लस में अंडर रूट 2 लिख देंगे, प्लस में सी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट मिलकर आप हटा दो, कांस्टेंट नंबर 1 कांस्टेंट नंबर 2, तो ये बन जाएगा सी एक सिंपल सा कांस्टेंट। इस तरीके से आपको लिखना था, तो ये इसका आंसर निकलेगा इंटीग्रेशन का। देखो बोर्ड पे जो कमी पड़ती है ना, इस वजह से ठीक से नहीं हो पाता थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको जितना हो सकता था मैंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश करी। अगर आप कॉपी में नोट कर रहे होगे तो मेरे अकॉर्डिंग आपने समझ लिया होगा कैसे करना है। तो हमने क्या किया, इसको हमने माना टी का स्क्वायर इस फॉर्म में, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो डी थीटा की जगह हमने ये निकाल लिया, डी थीटा की जगह ये पूरा पुट किया, इसकी जगह मतलब tan की जगह इसको पुट किया। बाकी जो आपका निकला था उसमें I1 I2 निकला, इस तरीके से I1 और ये I2, फिर हमने इंटीग्रेट करके अपना आंसर वगैरह निकाल लिया। तो प्लीज़ इसे नोट करें, फिर मैं एक और लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ, इसके बाद आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है, यहाँ पे कुछ लॉजिक है, उस लॉजिक को आपको समझना होगा, तभी आपका इंटीग्रेट हो पाएगा, वरना बहुत मुश्किल से हो पाएगा ये, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, इस टाइप का आपको कभी भी दिख जाए, जैसे कॉस इस तरीके से हमें दे रखा है ना, ये 2 बार कॉस है, यहाँ पे अंदर एंगल है, फिर इस तरीके से कॉस है अंदर एंगल है, या फिर साइन लिखा हो इसकी जगह, तो कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से, इसको करने का क्या तरीका है कि आप क्या करिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखिए, ठीक है, आप ऊपर लिखिए साइन, ठीक है, a माइनस बी, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी लिख सकते हो आप। फिर नीचे की तरफ जो है उसको ऐसे का ऐसे एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ पे हमारे पास क्या था, कॉस x माइनस में a था, इंटू में कॉस था, फिर x माइनस में b था, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ये dx हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको ज़बरदस्ती लिखा, यहाँ पे था तो नहीं, तो आप क्या कर दो, यहाँ पे डिवाइड भी कर दो, ताकि कोई फर्क ना पड़े इक्वेशन में। तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या इक्वेशन में, बताओ, बिल्कुल नहीं, ये इसको काट देगा, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंड देन इसके बाद देखिए हमें क्या करना होगा, अब इसके आगे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1/, में, ठीक है, 1/में हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे साइन, ये हो जाएगा a माइनस में b लिख देंगे यहाँ पे, फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे, यहाँ पे हमारे पास साइन आएगा, यहाँ पे a माइनस b है, प्लस x कर दो माइनस x कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कर सकता हूँ मैं ऐसा, बिल्कुल ये कट के वही चीज़ आ जाएगी, हाँ या ना बोल भाई कमेंट बॉक्स में। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे, जो था वो लिख देंगे, कॉस है हमारे पास, फिर x माइनस में a है, डॉट में कॉस था, फिर x माइनस में b था, स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ, नोट करते हुए चलना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 1/, में जो भी था वो लिख लो, साइन था, a माइनस b था, हमने लिख लिया इसको ऐसे कैसे, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन लिख लेते हैं, लिख लिया हमने, यहाँ पे बंद किया हमने, यहाँ पे देखो x माइनस बी, तो इसको हम लिख लेते हैं x माइनस बी, यहाँ तक तो क्लियर है, x माइनस बी लिख लिया मैंने एक को, तो ये तो क्लियर होगा ना, मैं एक दोबारा लिख देता हूँ। देखो साइन था हमारे पास,
ब्रैकेट लगाया मैंने, यहाँ पे x माइनस बी है, इसको मैंने अलग करके लिख लिया, तो x माइनस बी, यहाँ तक तो आपको क्लियर होना चाहिए। इन दोनों में से मैंने माइनस को बाहर निकाला, तो माइनस को अगर हम बाहर निकालेंगे तो x पॉजिटिव हो जाएगा, a नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है। इसको हमने बंद किया इस तरीके से, यहाँ पे dx था, dx लिखा, नीचे की तरफ जो था उसको लिख लिया। तो नीचे की तरफ हमारे पास क्या है, cos है, फिर x माइनस में a है, फिर इंटू लगाएंगे हम यहाँ पे, फिर हम लिखेंगे cos x माइनस में b, यहाँ तक। अब इसके आगे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, पता होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला याद है आपको, क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, साइन a फिर कॉस b, फिर प्लस का साइन लगाओगे, फिर लिखोगे यहाँ पे कॉस ए साइन बी, कॉस ए और फिर साइन बी। तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे ए और बी क्या है, तो ये पूरा ए है और ये पूरा बी है। यहाँ माइनस का निशान है ना, तो कोई बात नहीं, माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यही काम आपको करना है। फाइनली आपको इंटीग्रेट करके अपना आंसर निकालना है। तो चलिए हम कर लेते हैं वैसे। तो यहाँ पे आपको जगह तो दिख रही है, चलिए हम करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 1 में साइन ए माइनस बी, विजिबल है आपको, एक बार बताइए। बिल्कुल विजिबल है। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए की जगह ये था आपका, फिर कॉस बी की जगह एक्स माइनस ए है तो एक्स माइनस ए, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस ए की जगह एक्स माइनस बी है, बी की जगह आपके पास है साइन, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा, फिर ये एक्स माइनस में ए हो जाएगा, तो एक्स माइनस ए लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स। अब ये जो नीचे वाली चीज़ है इसको हम सेपरेट करेंगे ना, इसके नीचे भी होगा और ये इसके नीचे भी होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये पूरी चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स माइनस में ए, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस एक्स माइनस में बी, फिर इसके नीचे भी हमारे पास होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस एक्स माइनस में ए और फिर कॉस एक्स माइनस में बी। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर होना चाहिए। अब इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे कॉस एक्स माइनस ए कॉस ए एक्स माइनस ए कट जाएगा, कॉस एक्स माइनस बी कट जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसके आगे देखिए हमें कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे आपका इरेज करता हूँ, ऊपर से प्लेस नोट कर लो, हो गया ये। चलिए यहाँ से हमने इसको इरेज कर लिया। इसके आगे देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको इरेज कर लिया। फाइनली आपका आंसर अब निकल ही जाएगा, क्योंकि आपने आधे से ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा काम कर दिया, बस आपको इंटीग्रेट करके अपना आंसर निकालना है। तो यहाँ पे हम पहले तो लिख लेते हैं क्या बचा हुआ है हमारे पास, तो 1 में ये साइन ए माइनस बी बच रखा है, राइट, यहाँ पे 1 है। अब ये जो था आपके पास साइन और कॉस, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन लगाओगे ये हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 10 है हमारे पास, x माइनस बी है, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस, ये और ये कट गया, तो साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, 10 होता है। तो 10 एंगल क्या था, x माइनस ए था, तो x माइनस ए, और यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, dx। तो यहाँ पे बंद करो इसको हम लिख देंगे dx इस तरीके से। अब आपको इंटीग्रेट करना है सिंपल, तो यहाँ पे 1 में क्या है हमारे पास, साइन a माइनस बी है, इसको हमने ऐसे कैसे लिखा। यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है सबसे पहले किसका, इसका, तो यहाँ पे बंद करते हैं ब्रैकेट को। यहाँ पे कितना हमारे पास 10 है, x माइनस बी है और यहाँ पे dx है। फिर यहाँ पे माइनस का लगाएंगे निशान, यहाँ पे 10 x माइनस ए है और यहाँ पे dx है, इसको हमने इस तरीके से बंद किया। इसका इंटीग्रेशन है, जैसा कि आपको पता भी होना चाहिए कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी tan x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास माइनस में log cos x, ये होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, 1 में कितना आ जाएगा, साइन a माइनस में b, इसको बंद करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस में cos नहीं log फिर cos x, तो cos x की जगह x माइनस में b है। फिर यहाँ पे माइनस तो है ये, तो माइनस एक आएगा तो उसको प्लस कर देगा, ये कॉस हो जाएगा, लॉग हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग कॉस एक्स है ना, ठीक है, लॉग कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक्स की जगह क्या है हमारे पास, एक्स माइनस में ए है, ठीक है। फिर इसको हम बंद कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इस तरीके से। अब देखो आपको एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी पता होगी, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लॉग m माइनस लॉग n, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लॉग mn, ये आपको पता होना चाहिए, लॉगरिथम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में आपने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए, अब हम नीचे वाले को पहले तो इरेज कर लेते हैं, फाइनली हमारा आंसर निकलने वाला है, क्योंकि तो इसको हमने इरेज किया पूरे को, ये पूरा इरेज हो गया। फाइनली अब देखिए हमारे पास ये तो आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 में साइन है a माइनस में b है। अब यहाँ पे देखिए लॉग ये इस तरीके से, यानी कि जो भी चीज़ है ये m और ये माइनस n फॉर्म में, तो यहाँ पे log आएगा, फिर m लिखेंगे ऊपर, m क्या हमारे पास cos है, फिर x माइनस में b है।
फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आपके पास क्या आएगा, लॉग आएगा। यहाँ पे हम कॉस लिखेंगे और ये एक्स माइनस में ए था ना, ये सॉरी ए, और नीचे क्या आ जाएगा बी, और प्लस एक सी कॉन्स्टेंट में लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे एक सी कॉन्स्टेंट लिखना है, जैसे आप इसको इंटीग्रेट कर लेते हो वैसे ही। तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर निकल के आ गया। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या है। वैसे सही आया होगा, एक बार हम फिर भी चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आपको करना था साइन, बिल्कुल ठीक है। तो फाइनली स्टूडेंट आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अपना वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज़ नोट हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो फाइनली स्टूडेंट हमारा ये जो लेक्चर है 9th लेक्चर वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में, फिर बाय पार्ट के बारे में। तो इसी के साथ स्टूडेंट वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।